एशिया कप 2025 को लेकर 5 बड़ी खबरें आई। कहां कब कैसे होगी लड़ाई, इसके भी तारीखें बताई। इस समय तो भारत इंग्लैंड से अपना 5 मैचों की जो टेस्ट श्रृंखला है वो खेलने में व्यस्त है, लेकिन ये श्रृंखला जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद भारतीय टीम को रेस्ट लेना है तकरीबन 1 महीनों का। बीच में हमने देखा था कि भारतीय टीम बांग्लादेश का टूर करने वाली है, लेकिन वो टूर भी कैंसिल हो जाता है 1 सालों के लिए। फिर बीच में रिपोर्ट्स आती है कि भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी और वहां पर हम 3 ओडीआई और 3 टी20आई मुकाबला देखेंगे, लेकिन अभी भी बीसीसीआई इस पर कोई भी क्लियरिटी दे नहीं पा रही है या फिर कोई भी रिपोर्ट्स अभी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स अभी से सामने निकलकर आने चालू हो गए हैं एशिया कप को, जिसको स्टार्ट होने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। एशिया कप 2025 सितंबर से स्टार्ट होना है और अब इसके लिए डेट, वेन्यू, कितनी टीमें होंगी, कहां पर ये होगा, इन सारी चीजों को लेकर अब क्वालिफिकेशन धीरे धीरे मैं कहूं तो अब आ चुका है। और ये सारी चीजें बीसीसीआई समेत आईसीसी ने और एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अब इन सारी चीजों को क्लियरिफाई करना चालू कर दिया है। तो क्या है इन सारे पर बड़ी रिपोर्ट्स, बड़ी अपडेट, चलिए एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब हमने ये देख लिया है कि जो होस्ट किसी टूर्नामेंट का पाकिस्तान रहता है तो बाहर पाकिस्तान नहीं जाती, और इस वजह से न्यूट्रल वेन्यू हम लोग देखने की सोचते हैं। और वैसे ही कोई भारत टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान वालों ने भी आने से मना कर दिया है। हालांकि वो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आए थे, लेकिन इस बार अगर पाकिस्तान नहीं आती है तो इस बार न्यूट्रल वेन्यू पर इस पूरे टूर्नामेंट को ही शिफ्ट करने की बातें चल रही है। और वो न्यूट्रल वेन्यू अब आपको दुबई के रूप में नजर आ रहा है, यानी यूएई के 2 शहरों को चुना गया है जहां पर ये मुकाबले कराए जाएंगे। कब से स्टार्ट होगा, कब फाइनल है, इन सारी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन 2 शहरों के बारे में बात करते हैं जहां पर एशिया कप 2025 होस्ट कराया जाएगा। सबसे पहले है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यानी जो दुबई में है, और अबू धाबी में स्थित अबू धाबी स्टेडियम। जी हां, इस दोनों स्टेडियम में आपको ये सारे मुकाबले होते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ बड़ी रिपोर्ट यह है कि सितंबर 5 से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, यानी 5 सितंबर से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होना है। और अब मैं कहूं तो 1 महीने 4-5 दिन ही बस रह चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा। उनके बाद अगर मैं बातें करूं इस टूर्नामेंट का फाइनल कब खेला जाना है, तो वो इस टूर्नामेंट का फाइनल सितंबर 21 को खेला जाना है। यानी ये एशिया कप तकरीबन 16 दिनों का होने वाला है। 16 दिन लंबे चलने वाले टूर्नामेंट को 16वें दिन फाइनल कराने की बातें चल रही हैं। वहीं पर अब सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस टूर्नामेंट में कितनी ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी और कौन कौन सी टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी बड़ी खबर यही है कि इस बार इस टूर्नामेंट में आपको कुल 8 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। 5 जो मेंबर है आईसीसी की, और उसमें से 5 आपको टीमें दिखने को मिल जाएंगी, जैसे कि श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, पाकिस्तान हो गई, अफगानिस्तान हो गई और भारत हो गई। तो ये 5 टीमें ऐसी हैं जो पहले से ही क्वालिफाई है, और 3 वो टीमें हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के यानी एसीसी टूर्नामेंट के चैंपियन है। और उस टूर्नामेंट की इस बार जो टीम है वो है यूएई यानी दुबई, जिनको होस्टिंग का राइट मिला है, ओमान, और ओमान के बाद यहां हांगकांग जो 8वीं टीम है इस टूर्नामेंट का हिस्सा होने वाली है। पिछली बार इस टूर्नामेंट में नेपाल की टीम खेली थी, लेकिन इस बार वो लोग इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं अनफॉर्चुनेटली, और वहीं पर वो लोग इस टूर्नामेंट का इस बार हिस्सा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हम इस टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैंपियन है, इस वजह से हमारे ऊपर ये दबाव बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पर अंतिम और लास्ट जो बड़ी अपडेट है वो इस बार टूर्नामेंट टी20आई फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि साल 2026 के यानी फरवरी के महीने में ही आपको टी20आई वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, जो कि भारत में ही खेला जाना है। टी20आई वर्ल्ड कप को लेकर चीजें और भी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं, और आप अक्सर देखते होंगे जब ओडीआई वर्ल्ड कप आता है तो चारों तरफ टीमों को ओडीआई के मैचेस खिलाए जाते हैं। जब टी20आई वर्ल्ड कप आता है तो टीमों को ज्यादा से ज्यादा टी20आई मैचेस खिलाए जाते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ही एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह बड़ा फैसला लिया है कि इस बार ये एशिया कप टी20आई फॉर्मेट में होगा। हालांकि पिछली बार जब ये ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था तो हम इस टूर्नामेंट के विनर थे, इस वजह से हमारे ऊपर एक अलग ही कहे तो प्रेशर होगा, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियन है इस टूर्नामेंट के।